जैसे कि हम नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में मेटलॉइड्स भी मैंने आपको बताया था कि थर्ड जो एलिमेंट होता है वो होता है मेटलॉइड्स। वैसे तो हमारे 8th क्लास के सिलेबस में मेटलॉइड्स को हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, फिर भी हम कुछ पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं। ओके, सो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटलॉइड्स नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में आते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मेटलॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट क्लास में ये फॉल करता है मेटलॉइड्स। सबसे स्मॉलेस्ट क्यों? क्योंकि बाकी के जो दो क्लास हैं उसके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो मेटलॉइड्स है वो स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज देयर आर जस्ट 6 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ओनली 6 होते हैं। अब वो कौन से 6 होते हैं? वो होते हैं सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। तो दीज आर 6 metalloids. Now, third point is metalloids fall between metals and non-metals in terms of their property. प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मेटलॉइड्स हैं वो नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरीके से मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉल करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेटलॉइड्स फॉल बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, एंड इफ दे कैन कंडक्ट हीट एंड if they conduct electricity they usually can do so only at higher temperature। कि मेटलॉइड्स अगर हीट कंडक्ट करेंगे, वैसे तो वो नहीं करते, क्योंकि नहीं करते तो वो किसकी कैटेगरी में आ गए? नॉन मेटल्स। बट अगर वो हीट कंडक्ट करेंगे तो उन्हें टेम्परेचर हायर चाहिए होगा। ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि मेटलॉइड्स फॉल बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल क्या है मेटलॉइड्स का? सिलिकॉन। सिलिकॉन को हीट कंडक्ट करने के लिए उसको हायर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको कहा जाता है, और वो जो हायर टेम्परेचर पे हीट कंडक्ट करते हैं उनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंट होता है? सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। ठीक है। और ये मेटलॉइड ऐसा होता है जो कि किसमें यूज किया जाता है? जो चिप्स बनाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इज एयर अ मैटर? क्या एयर मैटर होता है? तो इसका आंसर क्या है? यस, एयर इज मैटर। बच्चे जानते हैं कि एयर क्या होता है? मैटर होता है। जैसे कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये रीजन तो आप सबको पता है कि इस रीजन से एयर क्या है? मैटर है, क्योंकि एयर क्या है? गैस की फॉर्म में होता है। बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों बोल रहे हैं एयर को मैटर। बिकॉज इट इज अ गैस composed mostly of nitrogen, oxygen and argon and other gases also। जो गैस होती है एयर में, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आर्गन भी होता है और अदर गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। एंड दे हैव मास ऑल्सो, उनका मास भी होता है। बिकॉज दे आर मॉलिक्यूल्स बाउंसिंग अराउंड अ कंटेन्ड वॉल्यूम। उसमें हम उसका मास क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंस करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, एक दूसरे से टकराते रहते हैं जो मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि दे हैव मास। ठीक है। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि एयर इज अ मैटर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके। नाउ अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ जो कि नॉन मैटर होते हैं, जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? लाइट, साउंड, हीट, एनर्जी, ग्रेविटी, टाइम, लव, फीलिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें अब
फील करते हो, देखते हो, सुनते हो, लेकिन ये सारी चीजें क्या मैटर हैं? नहीं, दीज ऑल आर नॉट मैटर. ओके, नाउ यू विल बी क्लियर अबाउट मैटर एंड नॉन मैटर.